बच्चों, हमने आपको पार्ट 5 चित्रकूट में भरत पढ़ाया था। इसमें मैंने स्टोरी बताई थी कि जब राजा रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तब उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे और गद्दी खाली हो गई थी, राजगद्दी। तो मुनि वशिष्ठ के अनुग्रह पर तुरंत भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है। वो उनका ननिहाल केकयराज था, वहाँ उनको बुलाया जाता है। तो और इसके पहले जो है भरत के मन में कुछ विचारधाराएं उठ रही थी जो बड़े ही उनको आशंकित कर रही थी। उनको एक सपना दिख रहा था, एक भयानक रूप में दिख रहा था कि एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है और वो रथ पर बैठे हैं। रथ जो है गधा खींच रहा है। इस प्रकार उनके मन में जो है बहुत सारी विचारधाराएं चल रही थी। और फिर इधर जो है घुड़सवारों को भेजा गया। वो छोटे रास्ते से केकयराज पहुंचते हैं। भरत भी मन से बेचैन थे, वो तुरंत अयोध्या चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके नाना केकयराज जो हैं भरत को 100 रथ और सेना के साथ उन्हें विदा किया। अब जब इन सब चीज़ों के साथ विदा हुआ तो उनको लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा और इस प्रकार वो 8 दिन में वो अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंचते हैं तो उनके मन में पहले से ही बहुत सारी आशंका थी। उनको अनिष्ट दिखाई दे रहा था कि जैसी अयोध्या वो छोड़ कर गए थे खुशहाल, ऐसी अयोध्या उनको दिख नहीं रही थी। सब जगह सुनसान था, कहीं शोर नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम शांति थी। नगर पहुंचने के बाद सीधे वो अपने पहले जो है पिताजी के महल की ओर जाते हैं, प्रसाद की ओर महल की ओर जाते हैं मिलने के लिए। इस प्रकार जब वो जाते हैं तो वहाँ पर उनको पिताजी मिलते नहीं हैं। उनकी आंखें सिर्फ पिताजी को ढूंढ रही होती हैं। भरत जैसे ही उनको पता चलता है कि पिताजी नहीं हैं तो वो शोक में डूब जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। लेकिन उनकी माता कैकेयी उनको देखकर कहती हैं कि नहीं, तुम राजगुण से संपन्न पुत्र हो, यशस्वी हो, तुमको शोक करना अच्छा नहीं लगता है, उठो और अपना राज्य संभालो। भरत कहते हैं मैं मन में क्या सोच रहा था कि अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही होंगी और यहाँ तो सब कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने कहा, भरत ने, कि मेरे पिताजी ने मरने के समय में मुझे कुछ बुलाया? तो रानी कैकेयी बोली कि नहीं, उन्होंने सिर्फ हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण कहा। भरत बहुत ही बेचैन थे। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था कि मेरे भाई को वनवास दे दिया गया। तभी ये सब समझते हुए उनकी माँ ने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता राजा दशरथ से 2 वरदान लिया था। उस वरदान के स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा था और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये सुनते ही भरत जो है एकदम क्रोध में भर जाते हैं और कहते हैं कि माँ, ये राज्य मेरे लिए अर्थहीन है, जिसमें पिता नहीं, भाई नहीं, और वन में जाने का कार्य तो तुम्हारा था। तुम अपराधिनी हो, तुम माँ नहीं हो। मैं ऐसा राज्य बिल्कुल नहीं ले सकता। अब मंत्रीगण भी परेशान थे कि राजा कोई है नहीं है। तो उन लोगों ने जो है विचार विमर्श किया कि तुमको गद्दी पर बैठना है, लेकिन वो मना कर दिए भरत कि नहीं, मैं ऐसे राज्य को नहीं ले सकता। इसमें मेरी माँ ने जो अपराध किया है इसकी सज़ा आप मुझे मत दें। इन सब चीज़ों में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं भैया राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं ये राजगद्दी नहीं लूँगा। मैं उन्हें मनाकर ले आऊँगा, वही अपनी राजगद्दी संभालेंगे। सभी की इच्छा थी कि राम वापस आ जाएं। फिर वो जो है उन लोगों ने आपस में एक सलाह मशवरा किया कि राम को वापस कैसे लाना है। इधर भरत फिर अपनी माता कौशल्या से मिलने जाते हैं। माता कौशल्या भी एकदम दुखी रहती हैं, कहती हैं कि भरत बेटा, तुम्हारी मनोकामना तो पूरी हो गई, लेकिन तुम्हारी माँ ने बस ये अच्छा नहीं किया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तुम्हें राजगद्दी दे देती कोई परेशानी नहीं थी। भरत ने अपनी माँ से कहा कि माँ, इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब कुछ मेरी माँ कैकेयी की गलती है और मैं अपने माता के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त यानी दुख व्यक्त करता हूँ। राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित नहीं सोच सकता, मैं उनका बुरा भला नहीं समझ सकता। और वो फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर उनकी माँ कौशल्या माता ने भी उन्हें माफ़ किया और गले लगा लिया। अब जब शत्रुघ्न को इस बात का पता चला कि कैकेयी रानी के कान किसने भरे, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये मंथरा का कार्य है, मंथरा ये सब देखकर बहुत डर भी गई थी। और जैसे ही वो उधर से निकल रही है, शत्रुघ्न उनको पकड़ कर ले आते हैं और कहते हैं कि सारी परेशानियों का कारण यही है। वो उसे मारने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन भरत उनको माफ़ कर देते हैं, कहते हैं नहीं। उन्होंने बीच बचाव कर
मंथरा को रोक दिया कि नहीं, ये अपराध मत करो, स्त्री पर हाथ उठाने का एक अपराध होता है, उन्होंने मना कर दिया। अब जब मुनि वशिष्ठ थे, उन्होंने कहा कि भैया ये राज सिंहासन खाली तो रहेगा नहीं, कुछ तो उपाय करो कि क्या किया जाए। पिता का निधन हो गया, भाई वनवास चला गया, अब तुमको तो गद्दी पर बैठना ही है। तो फिर ये सब सोच करके भरत कहते हैं ठीक है, मैं जाता हूँ, भैया राम को मैं लेकर आता हूँ। भरत और सब लोग तैयार हो जाते हैं राम को वापस लाने के लिए वन से। सभी लोग अगली सुबह तैयारी करते हैं, मंत्री और जो वहाँ के अयोध्या वासी हैं वो लोग भी तैयार होकर चल पड़ते हैं अयोध्या को जान मिलने के लिए राम से। चतुरंगणी सेना में तब घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल सब सेना सब कुछ तैयार होती है चलने के लिए। राम तब तक गंगा पार करके चित्रकूट पहुँच चुके थे। मतलब जब राम वन के लिए निकले तो वो रुके हुए थे चित्रकूट में। वहीं उनका एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम जो है महर्षि के आश्रम में न रुक करके उनसे पूछे मुझे रुकना है, कहाँ रुको? तो उन्होंने एक पर्वत दिखाया और वहाँ पर और उस पर्वत पर उन्होंने अपनी पत्ते की कुटिया बनाई, पर्णकुटी, और वहीं पर वो राम रहने लगे भरद्वाज मुनि के बताए हुए जगह पर। भरत को सूचना मिल गई कि वो चित्रकूट में है, तो वो उनसे मिलने चित्रकूट पहुंच गए अपने दल बल के साथ। सेना के चलने से कहते हैं कि पूरा एकदम धूल भर गया था। जैसे ही वो श्रृंगेरपुर पहुँचे तो वहाँ का जो निषाद राज जिन्होंने राम को भी गंगा पार कराया था, उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत राजमद मतलब कि राज के उसमें अहंकारित हो करके आक्रमण करने जा रहे हो राम को। ये सोचकर पहले वो पता लगाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि नहीं, भरत तो उनको लेने जा रहे हैं, अपने भैया को वापस लाने जा रहे हैं, तो निषाद राज ने भी उनकी सहायता की। फिर जो है गंगा नदी पार करने के लिए 500 नावें भी जुटाई उन्होंने, उनकी व्यवस्था की। रास्ते में फिर उनको मुनि भरद्वाज का आश्रम मिला और उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। जो मुनि थे उन्होंने बताया कि राम कहाँ है, देखो वहाँ पर वो पर्णकुटी बनाई है और वहीं पे वो रह रहे हैं। अयोध्या वासी जो हैं रात में आश्रम में उन्होंने बिताई और फिर इसके बाद वो चित्रकूट की तरफ बढ़ चले। आगे बहुत ही घना जंगल था, सब तरफ खलबली थी। जब भरत की फ़ौज चल रही थी सेना, तो सारी वनस्पतियाँ एकदम मतलब जैसे जंगल में एक कंपन होने लगा। वनस्पतियाँ छोटी छोटी पैर से दबने लगीं, पेड़ पौधे घोड़े हाथियों के पैर के नीचे दबने लगे, वृक्ष भी थरथरा उठे। मतलब एक अजीब सा माहौल होने लगा था, शोर कोलाहल हो रहा था। जब ये सारी शोर और भगदड़ की चीज़ें भरत ने सुनी तो लक्ष्मण ने सुनी, तो उनको लगा कि शायद अगर भरत आ रहे हैं सेना लेकर के तो ज़रूर कोई गलत बात होगी। और वो ये सब इंक्वायरी करने के लिए, देखने सुनने के लिए ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लक्ष्मण ने देखा कि ये विराट यानी बहुत बड़ी सेना चली आ रही है और उस सेना का जो ध्वज था, जो निशान चिन्ह था, वो अयोध्या का था। अब वो जो है तुरंत भैया राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि भरत आपको मार करके पूरा राज अपना एक छत्र राज करना चाहते हैं। राम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भरत को आने दो, उससे मिलो, ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्हें वो समझाते हैं तो बात को मान जाते हैं और फिर भरत सभी के साथ मिलने जाते हैं। और इसके बाद जो भरत जो हैं नंगे पैर पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं, तो बाकी सेनाएं उनकी नीचे रुक जाती हैं। और जैसे ही सब कुछ रुक जाता है तो सब कुछ वापस फिर नैसर्गिक यानी प्राचीनतम, जैसे कि प्रकृति के अनुसार सब कुछ वैसा ही शांत हो जाता है। और नंगे पाँव जो है भरत अपने भाई से मिलने के लिए चढ़ते जा रहे हैं। मन में बड़ी ही उत्कंठा है, बेचैनी है, वो मिलने के लिए तुरंत बेचैन है। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई दी जहाँ राम थे, शिला पर मतलब पत्थर की शिला पर बैठे हुए थे और पास ही सीता और लक्ष्मण भी थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर गए। उनके मुंह से बस एक ही शब्द, कुछ निकल ही नहीं रहा था, भैया के लक्ष्मण के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। और शत्रुघ्न भी राम के चरणों की वंदना करने लगे। कुछ कोई बोल नहीं पा रहा था, शांति थी सब तरफ। राम ने सबको अपने गले से लगा लिया, आंखों में आंसू बह रहे थे। सब कुछ देखते हुए भरत ये हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि मैं भैया से बात करूं और कैसे बताऊं कि पिताजी का देहांत हो गया, ये दुखद समाचार है।
लेकिन हिम्मत करके बताते हैं कि छठे दिन पिताजी ने प्राण त्याग दिए। सुनकर राम भगवान सन्न हो जाते हैं। उनको अपने पिता की मृत्यु का बहुत दुख होता है। उन्होंने देखा कि सभी सेनावासी आए हैं, अयोध्यावासी हैं, नगरवासी हैं और माताएं भी हैं। सबसे मिल करके वो प्यार से राम भगवान गले मिलते हैं। अपनी माता कैकेयी को भी प्रणाम करते हैं, उनसे भी मिलते हैं, जबकि कैकेयी मन ही मन बहुत पछता रही थी। अगले दिन जो है राम सभी लोगों से मंत्रणा करके, विचार विमर्श करके, मंत्रियों के सलाह से कहते हैं कि भैया आप चलिए, आप बड़े हैं, आपका ही राजपाट है। तो राम ने कहा कि नहीं, मैं तो, ये पिता का वचन है, ये राजपाट की बात नहीं है, मैं अपने पिता का वचन नहीं तोड़ सकता हूँ। और इसके लिए तुम्हें, पिता की ये इच्छा थी कि तुम राजगद्दी संभालो, तो अब तुम जो है अपना राजकार्य करो, मैं अपने पिता का वचन खंडित नहीं कर सकता हूँ। राम ने सबको समझाया और कहा कि चाहे कोई भी, जैसे कि चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं अपने पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ सकता, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें भी अब अपनी राजगद्दी संभालनी है। राम किसी भी तरह लौटने को जब तैयार नहीं हुए तो भरत के चेहरे पर निराशा आ गई। अब वो क्या करते? तब उन्होंने मन में एक विचार आया और उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, आप मुझे अपनी एक खड़ाऊँ ही दे दीजिए, मैं 14 वर्ष तक इस खड़ाऊँ को ही अपने सिंहासन पर रखकर इसी की आज्ञा से मैं अपना राजकाज चलाऊँगा। भरत का ये जो आग्रह है भगवान राम मान लेते हैं और अपनी खड़ाऊँ दे देते हैं। भरत जो हैं खड़ाऊँ लेकर अयोध्या की ओर लौट पड़ते हैं। उसको बड़े ही इज्जत और सम्मान के साथ सुसज्जित हाथी पर रखा जाता है। उस पर लोग चंवर माने एक पंखा होता है, उसको डुलाते जाते हैं। अयोध्या पहुंचते हैं, उस पादुका का पूजन करते हैं, उससे सिंहासन पर रख करते हैं, एक धरोहर की तरह रखते हैं और उसकी गरिमा यानी मर्यादा को बनाए रखते हैं कि रामचंद्र जी ही सिंहासन पर बैठे, ऐसा मानकर खड़ाऊँ को रख दिया जाता है और उनके आज्ञा से वो राजकाज संभालने लगते हैं। भरत कहते हैं कि अयोध्या में कभी नहीं रुके, एक तपस्वी का वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी पादुकाओं को रख करके राजकाज मंत्रियों की सलाह से करते हैं और अपना जीवन 14 वर्ष तक राम की प्रतीक्षा में व्यतीत कर देते हैं। इसके लिए बेटा मैंने पार्ट 5 से आपको वर्क करा दिया है। ये मैंने कॉपी पे वर्क कराया है। देखिए, ये है आपका एक वर्क, रिक्त स्थान में सही शब्द भरिए। दूसरा वर्क मैंने कराया है सही और गलत का निशान लगाइए। तीसरा वर्क मैंने कराया है उचित विकल्प चुनिए और चौथा वर्क कराया है प्रश्न उत्तर। ये चारों काम मैंने आपको आपके ग्रुप में भेज दिया है। आप लोग ये सभी कार्य अपने कॉपी पे कर लेंगे। थैंक यू।